प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तव पुंज जासु बचन रवि करनी कर अखंड मंडलाकारं व्याप्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। मानव धर्म की जय। सभी संत महात्माओं की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में उपस्थित हमारे पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा से इस महामारी में भी एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 11:30 AM और इंडिया टाइम 1 PM में हम लोग इस जूम के प्लेटफॉर्म में एकत्रित होकर हरि चर्चा भगवान के गुणानुवाद सुनने का अवसर मिलता है। यहाँ एक प्रकार से मंथन होता है, अपने आप को एनालिसिस करने का एक मौका मिलता है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, आत्मा ज्ञान क्या है, आत्मा का शांति कैसे प्राप्त करें। जैसे हम लोग किसी पार्टी में जाते हैं, 1 घंटा 2 घंटा के लिए वहाँ पे नाच गाना विभिन्न प्रकार के व्यंजन हम लोग खाते हैं तो एंजॉय करते हैं, तो थोड़े 1 घंटा 2 घंटा के लिए हमको शांति मिलता है। लेकिन जब घर वापस आते हैं तो फिर वही टेंशन, ऑफिस जाते हैं तो वही ऑफिस का टेंशन, तो वो परमानेंट नहीं है। लेकिन जो आत्मज्ञानी रहते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं और उस डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होता है और जितने भी उसके जो मन में ख्यालों रहते हैं, जो बोलते हैं बंडल ऑफ थॉट्स, वो सब शांत होता है और परम शांति को प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। तो सब इस सब का अनुभव करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो आप सबसे अनुरोध है, अगर आप चाहें तो इस जूम के जो लिंक है अपने दोस्तों को, रिलेटिव को आप शेयर कर सकते हैं, सो दैट वो भी इस सत्संग का लाभ मिले। चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरु वंदना गाने के लिए आपको मैं काठमांडू ले चलता हूँ। हमारे गुरु भाई उत्तम गिरी जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव श्री महाराज की जय। परमाराध्य जगजननी श्री माता जी की जय। भगवान श्री पशुपति नाथ की जय। परम पूज्य माता श्री अमृतेश्वरी जी महाराज की जय। श्री आराध्य मोइना माता जी की जय। श्री अंश महाराज की जय। शुद्ध सनातन मानव धर्म की जय। उच्चवर संत महात्माओं की जय।
देर ना देरा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाचराचरम् तद्वदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेखनी सब बन राय सात समंदर मस्ती करूं गुरगुन लिखा न जाए। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज। गुरु चरण कमल हरि सद्गुरु चरण कमल हरि बलिहारी बलिहारी हरि चरण कमल हरि सद्गुरु चरण कमल हरि। मेरे मन की दुविधा तारी हरि चरण कमल हरि। मेरा भव सागर में मेरा पारा डूब रहा रहे मिले पल में लिया कुवारी हरि चरण कमल हरि चरण कमल काम क्रोध मद लोभ लुटे काम क्रोध मद लोभ
तेरे जन्म जन्म की बैरी मेरे, सबको दीना कुवारी रे, हरि चरण कमल हरि रे, हरि चरण कमल हरि रे। द्वैत भाव सब दूर कराया, पूरन ब्रह्मा एक बरसाया। द्वैत भाव सब दूर कराया, पूरन ब्रह्मा एक बरसाया। घट घट जोत निहारी रे, हरि चरण कमल हरि रे, सतगुरु चरण कमल हरि रे। जुग जुगत गुरु देव बताए, जुग जुगत गुरु देव बताए। ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए। मानुष देह सुहाई रे, हरि चरण कमल हरि रे, सतगुरु चरण कमल हरि रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, हरि चरण कमल हरि रे। सदगुरु महाराज को जय। आनंद कंद भगवान की जय। गुरु भाई उत्तम जी को बहुत बहुत धन्यवाद गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए। एक और भजन के लिए मैं फिर गुरु भाई उत्तम गिरी जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। सच्चिदानंद भगवान को जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरु के चरणों में है तीरथ सारे, इसमें गोता लगा। गुरु के चरणों में है तीरथ सारे, इसमें गोता लगा। कृपा की मूर्ति दया के सागर है, नजर घुमा तो जरा। गुरु के चरणों में है तीरथ सारे, इसमें गोता लगा। गुरु के चरणों में कौन यहाँ अपना कौन पराया है, कौन यहाँ अपना कौन पराया है। सतगुरु कृपा जिस पर उसने रब पाया है। सतगुरु कृपा जिस पर उसने रब पाया है। यही तो मौका है,
यही तो मौका है, नजर घुमा तो जरा गुरु के चरणों में है तीरथ सारे, इसमें गोता लगा गुरु के चरणों में। जब और यहाँ जग में घन घोर अंधेरा है, जब और यहाँ जग में घन घोर अंधेरा है, जाए तो कहाँ जाए तूफानों ने घेरा है, जाए तो कहाँ जाए तूफानों ने घेरा है, जहाँ सतगुरु का अलग बसेरा है, नजर घुमा तो जरा जहाँ सतगुरु का अलग बसेरा है, नजर घुमा तो जरा गुरु के चरणों में है तीरथ सारे, इसमें गोता लगा गुरु के चरणों में। झूठी दुनिया सारी झूठे अफसाने हैं, झूठी दुनिया सारी झूठे अफसाने हैं, चरणों में पड़े हैं वो गुरु के दीवाने हैं, चरणों में पड़े हैं वो गुरु के दीवाने हैं, जहाँ सतगुरु का अलग बसेरा है, नजर घुमा तो जरा गुरु चरणों में है तीरथ सारे, इसमें गोता लगा कृपा की मूरत हो, दया के सागर है, नजर घुमा तो जरा गुरु के चरणों में, गुरु के चरणों में, गुरु के चरणों में। सच्चिदानंद भगवान को जय, सद्गुरुदेव महाराज को जय। थैंक यू। बोले आनंद कंद भगवान की जय। अति सुंदर भजन, हृदय स्पर्शी भजन के लिए हमारे गुरु भाई उत्तम गिरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग होगा, सत्संग के लिए हम लोग इंडिया चलते हैं। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा भाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। सकल द्वार छोड़ कर आए आपके द्वार, शरण पड़े की राखियो लज्जा श्री महाराज। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ज्ञावत है सब संत। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो बताए। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय।
परमाराध्य श्री अमृता माता जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। साचे दरबार की जय। प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं तथा बहनों, हर शुक्रवार की तरह आज भी हम सभी लोग इस जूम के माध्यम से अनेक सुंदर सुंदर भजनों से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ज्ञानी भक्तों ने सदगुरु की महिमा समझाने के साथ साथ हमें जीवन का एक वो सत्य भी बता दिया भजन के द्वारा कि हे मानव, संसार में कोई भी सहारा परमानेंट नहीं है। हर सहारे के पीछे कुछ स्वार्थ है, लेकिन सदगुरु महाराज की कृपा की छांव, सदगुरु महाराज की कृपा का सहारा वो युग युगांतर तक, जन्म जन्म तक एक भक्त के साथ रहता है। और इसीलिए हे जीव, गुरु के चरणों में तू गोता लगा कहा, क्योंकि वहां सारे तीर्थ धाम समाये हुए हैं। और ये ऋषि मुनि लोगों ने अपने समय में अनुभव करने के बाद अपने अपने सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने के बाद इस बात को धर्म ग्रंथों में लिख दिया। चाहे सहजोबाई की वाणी हो, तो सहजोबाई ने कहा 68 तीरथ गुरु चरणन पर भी होत अखंड। सहजोबाई कहते हैं कि गुरु महाराज जी के चरण कमलों में 68 तीर्थ है और वहां एक अलग सी शाश्वत शांति साधक प्राप्त करता है। फिर उन्होंने कहा सहजो ऐसा धाम नहीं, सकल अंड ब्रह्मांड। कहते हैं कि वैसा धाम सदगुरु महाराज के चरण कमलों के समान दूसरा कोई धाम सकल ब्रह्मांड में 14 भुवन में कहीं व्यक्ति को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सबसे महान तीर्थ, सबसे अनुपम लोक है। और जिस लोक में वही साधक जा पाता है जिन्होंने सत्य की राह पर सदगुरु की शिक्षा के आधार से चलते हुए अध्यात्म ज्ञान की अनुभूति की। संसार में जहां सत्य है तो असत्य भी है, जहां सुख है दुख भी है, जहां रात है तो दिन है, सूर्योदय होता है अस्त भी हो जाता है, प्रकाश है तो अंधकार भी है, नकारात्मकता है तो सकारात्मकता भी है। ऐसे में सकारात्मकता के रास्ते पर चलना
सत्य की अनुभूति करना, प्रकाश का अपने जीवन में, अपनी अंतःकरण की शक्ति के द्वारा उस प्रकाश के अनुभव को पाना, मोह की रात्रि नहीं, लेकिन डिटेचमेंट की, वैराग्य की का दिवस, वैराग्य का दिन, और संसार के विकार रूपी अवगुण नहीं, लेकिन सात्विक गुणों को धारण करता हुआ जीव अपने जीवन में हर युद्ध को परास्त कर सकता है, हर युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। हर युग में जहां नकारात्मकता थी तो सकारात्मकता भी थी, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी हर युग में थी। चाहे हम सतयुग की बात ले तो एक ही घर में नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों थी। जहां हिरण्याकश्यप नकारात्मकता का सूचक था, प्रतीक था, वहीं पर उनका बेटा प्रहलाद पॉजिटिविटी बिखेरता था। अगर हम त्रेता की बात ले तो राम और रावण एक ही नाम राशि, लेकिन एक में पूरी तरह से पूर्णतया पॉजिटिविटी थी, एक में पूर्णतया सत्य की अनुभूति थी, सत्य का बोध था। एक के सामने केवल प्रकाश ही प्रकाश था, वहीं पर रावण के सामने केवल अंधकार था। वो मोह की रात्रि में इतना ज्यादा उलझ गया था, जिसके कारण उसे अपने नजदीक की वस्तु भी दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे रात्रि के अंधकार में व्यक्ति के नजदीक में भी क्या है, अगर पूरा डार्क है, पूरा अंधकार है, तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। रावण को भी, वो भी उसी रात्रि का शिकार बना हुआ था, जिसके कारण अपने नजदीक की भी वो नहीं देख पाता था, नहीं सुन पाता था। चाहे वो विभीषण रूपी प्रकाश हो, उस तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। चाहे मंदोदरी रूपी प्रकाश हो, जो वो देख नहीं सकता था, क्योंकि खुद एक ऐसे अंधकार के अंदर घिरा हुआ था। अब खुद ही व्यक्ति ने जब आंख बंद कर ली हो तो चीज सामने होने के बावजूद भी आप उससे कैसे देख पाओगे। अब इसने अपने आप की आंख ऐसे बंद कर ली थी कि वो सत्य नहीं देख पा रहा, पॉजिटिविटी को समझ नहीं पा रहा था। वहीं पर अगर हम द्वापर युग की बात ले तो कंस और कृष्ण, वो भी एक ही नाम राशि, वहां भी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी। कौरव पांडव, वहां भी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी। हर युग में ये दोनों चीजें साथ साथ चलती है। जहां सत्य है तो असत्य उसका विरोध करने के लिए सामने आ ही जाता है। जहां प्रकाश है तो अंधकार अपनी शिकायतें लेकर आ ही जाएगा कि भाई ये मुझे कहीं रहने नहीं देता। पर ऐसे में अगर व्यक्ति की दृढ़ संकल्प शक्ति है
उसकी इच्छा शक्ति मजबूत है, उसका आत्मबल मजबूत है, तो चाहे असत्य अंधकार अपना कितना ही पैर मारे, पर प्रकाश को वो छू नहीं सकता। नेगेटिविटी कितना ही पैर मारे, कितना ही उछलने की कोशिश करे, लेकिन वो पॉजिटिविटी को टच भी नहीं कर सकती। तो ऐसे आज के इस समय में हमें सकारात्मकता की, सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थिंकिंग और सत्य का प्रकाश, इन दोनों की बहुत जरूरत है। कोरोना में बहुत लोग पॉजिटिव हो जाते हैं शरीर से, फिजिकली पॉजिटिव होते हैं कोरोना से, पर अगर इसी कोरोना से नेगेटिव होने के लिए उन्हें अनेक दवाइयां दी जाती है। कोरोना से फिजिकली तो आप नेगेटिव हो जाओ, लेकिन इस मन को नेगेटिव मत होने दो। जैसे ही मन नेगेटिव होता है, क्योंकि हम कोरोना से नेगेटिव होने के लिए अनेक कोशिश करते हैं, पर उसमें ये भूल जाते हैं कि भाई शरीर तो नेगेटिव नहीं हुआ, पर मन ही नेगेटिव हो गया, मन ही नकारात्मक सोच से भर गया। मन में इतना ज्यादा उदासीनता, इतना ज्यादा दुख भर गया कि जिससे शरीर और मन दोनों में आपस में फाइट होना शुरू हो जाता है। अब शरीर को नेगेटिव होना है, पर मन इतना ज्यादा नेगेटिव हो गया है कि शरीर और मन की लड़ाई में मन अगर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से भरा है तो मन जीत जाता है, और तभी व्यक्ति अपने रोग को नहीं संभाल पाता, अपने इस रोग से निजात नहीं पा सकता। लेकिन अगर इसी में शरीर पॉजिटिव है, उसको तो नेगेटिव करना है, पर मन को पॉजिटिव ही रखना है। अगर ये बात हम ध्यान में रखें तो ये कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मन को पॉजिटिव रखना है। अब मन उसी का पॉजिटिव रहता है जो सत्य के साथ है, मन उसी का पॉजिटिव रहता है जो राम और रावण के युद्ध में राम के साइड में। अब किसी ने मैसेज भेजा कि राम और रावण के युद्ध के समय में अच्छा हुआ कि प्रभु राम के सेना में वानर भालू थे, तो अंत तक वो राम की सेना में डटे रहे। अगर मनुष्य होते, इंसान होते, तो जैसे ही राम को हारते हुए देख करके, और हो सकता है राम को हारने की भी नहीं, वो वहां तक पहुंचता, रावण की सोने की लंका को देख करके वो बहुत सारे तो उधर ही चले जाते। तो यही तो है नेगेटिविटी। नेगेटिविटी हमें ललचाती है, नेगेटिविटी हमें प्रलोभन देती है। रावण की जो लंका थी वो सोने की थी, वो प्रलोभन के कारण, अगर मन कमजोर है, मन हमारा नेगेटिव है, तो उस प्रलोभन में व्यक्ति बहुत जल्दी खींच जाएगा और अपने आप को नेगेटिव साइड में खड़ा कर देगा। और जो व्यक्ति सत्य के साथ रहता है वो कभी डावाडोल नहीं होता, और हमें उस सत्य के साथ रहना है।
उस अविनाशी प्रकाश के साथ रहना है, जिस सत्य के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जीव इस सत्य को अपने जीवन में जान लेता है तो वो मुझे मेरे प्राण से भी अधिक प्रिय है, वो मेरी आत्मा ही है। भगवान जब 4 प्रकार के भक्तों की बात करते तो उसमें यही कहते, चतुर्विधा भजन्ते माम जनो सुकृतो अर्जुन, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरसप, तेषां ज्ञाने नित्युक्तम एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानी नो अत्यर्थमहं सच मम प्रिय। भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के भक्त है, उसमें जो चौथा भक्त है, चौथे प्रकार का, वैसे तो पहले 3 भी करते तो मेरी ही याद, चाहे दुख में करे, चाहे धन की लालच में करे, या चाहे जिज्ञासा के बस होकर के करे, याद तो मेरी ही करते हैं, लेकिन उनकी याद में उनकी जो करने की, मुझे याद करने की रीत है वो सही नहीं। यहां उन्होंने साफ कह दिया कि वो जो भक्ति करते हैं वो अविधि पूर्वकम, भगवान कहते हैं वो विधि सही विधि से नहीं किया जा रहा, और इसीलिए उनकी इच्छा के अनुसार मैं उनकी मनोकामना तो पूरी कर देता हूं, लेकिन जो चौथे प्रकार का भक्त है वो मेरी अपनी आत्मा के समान है, मेरे प्राण के समान है। ये है सत्य की साइड लेकर के पॉजिटिव मार्ग को अपनाने का फल। अर्जुन ने पॉजिटिव मार्ग अपनाया तो विजयी हुआ। उन्होंने सीधा भगवान श्री कृष्ण के चरणों की तरफ देखा, इधर उधर किसी से भी उन्होंने कोई मतलब नहीं रखा। युद्ध के मैदान ना अपने भाइयों से रखा, ना अपने भीष्म पितामह से रखा, ना अपने गुरु द्रोणाचार्य जी जिन्होंने अनेक प्रकार की विद्याएं उनको दी थी। केवल अस्त्र शस्त्र की विद्या नहीं, पर और भी अनेकों विद्याएं लिखी, लेकिन युद्ध के मैदान में उन्होंने सत्य की तरफ ही अपनी दृष्टि की। श्री कृष्ण परमात्मा जो सत्य का मूल रूप थे, मूल रूप प्रतिरूप थे, उन्हीं की तरफ देखा तो विजयी हुआ। हमें भी अपने जीवन में वही सत्य को समझने के लिए सदगुरु के चरण, जहां उन्होंने कहा है तीर्थ सारे, उसमें गोता लगा। गुरु के चरणों में है तीर्थ सारे। भजन में जो बताया गया कि सदगुरु महाराज के चरण कमलों में सारे तीर्थ, बहुत बार गाते हैं, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। अनेकों बार इस भजन को सुनते हैं कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों, आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम है। और वही पॉजिटिव थिंकिंग का, पॉजिटिविटी का स्रोत है, वहीं से पॉजिटिविटी उत्पन्न होती है। अगर हम अपने जीवन में पॉजिटिविटी को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने आप को वहां, अपने इस मस्तक को वहां झुकाना होगा। उनके चरणों में ये मस्तक जब झुकेगा तब इस मस्तक में पॉजिटिविटी एंटर करेगी, दिमाग में तब पॉजिटिविटी अंदर घुसेगी। और जब
दिमाग में घुसेगी तो वो मन में भी जाएगी, मन में जाएगी तो आत्मा भी उसे स्वीकार कर लेगी और तभी व्यक्ति का आत्मबल मजबूत होता है। तो हमारे जीवन में हमें ये बहुत जरूरी है। तो एक भजन सुनते हैं हमारे सुनील भाई के द्वारा, उसके बाद आगे का सत्संग हम कंटिन्यू करेंगे। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। गुरुदेव मेरे नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरे नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक। तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक। ये बात अगर सच्चा है, सच्चा करके दिखा देना। ये बात अगर सच्चा है, सच्चा करके दिखा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरे नैया उस पार लगा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तुम देखते ना रहना, झट आके बचा लेना। तुम देखते ना रहना, झट आके बचा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरे नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। प्रेम लवनु श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हम बात कर रहे थे नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की, सत्य और असत्य की, अंधकार और प्रकाश की, तो हम सब के जीवन में एक ऐसा पड़ाव आता है जहां पर हमें खुद को इस बात को डिसाइड करना होता है कि इस दो मार्ग से हम कौन सा मार्ग अपनाए, प्रवृत्ति का मार्ग या निवृत्ति का मार्ग, श्रेय मार्ग या प्रेम मार्ग। उपनिषदों में इसी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को श्रेय और प्रेय मार्ग बताया। महाभारत में इसे प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग बताया, और गीता में उसी को सत्य और असत्य कहा। तो और अनेक धर्म ग्रंथों में इसे अंधकार प्रकाश की बात कही। देवी भागवत में भी राजा हिमालय को माँ आदि शक्ति जगदम्बा पराम्बा दो मार्ग के लिए कहते हैं कि एक बाह्यांतर, बाह्य मार्ग, एक अभ्यंतर। बाह्य मार्ग बहिर्मुखी और अंतर्मुखी, बाह्य मार्ग और अभ्यंतर मार्ग। तो हर धर्म ग्रंथों में इस ड्यूअल की बात कहे। ये हम इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस दो मार्ग में से कौन सा मार्ग अपनाए। अभी तो तुलसीदास जी को ये कहना पड़ा, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहि पै परिहरिवारि विकार। उन्होंने भी इस बात को समझाते हुए कहा कि जड़ और चेतन, गुण और दोष, ये ड्युअलिटी भरा संसार जहां हर चीज द्वैत से जुड़ी हुई है, इस द्वैत से हट करके अद्वैत के साथ कैसे जुड़ा जाए, तो उसके लिए उन्होंने एक मार्ग बताया कि संत हंस गुण गहि पै परिहरि वारि विकार। हंस की तरह जब हम केवल सार को ग्रहण करना प्रारंभ कर देंगे और संत हमें वही हंस प्रति का, हंस के जैसा स्वभाव प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं। और इसीलिए हमें संत ज्ञानियों के पास जाना होता है कि हमें संत ज्ञानियों के सत्संग के द्वारा, महापुरुषों के सत्संग के द्वारा उस दुविधा से बाहर निकल के, उस द्वैत से बाहर निकल के, जो अखंड मंडलाकार परमात्मा है, जो अद्वैत शक्ति है, जो अटल शक्ति है, अविनाशी शक्ति है, उससे हमें ज्ञानी लोग जोड़ दे, ऐसे महापुरुषों की शरण जाना है। और इसीलिए भजन में कहा गया कि तू उसमें गोता लगा। गोता लगा माने खुद उसमें डूबना है। गोता लगाने का मतलब डुबकी लगाना। जैसे गंगा में हम जाते हैं तो डुबकी लगाते, स्नान करने लोग जाते हैं तो डुबकी लगाते, एक बार उसमें पूरा अंदर डुबकी लगा के तब फिर बाहर निकलता है। गोता लगाने का मतलब भी वही है कि हमें महापुरुषों के चरण कमलों के तीर्थ में जब अपने आप को हम डुबो देंगे, अपने आप को उसमें डुबकी लगा करके पूरी तरह से इस मन को नहला देंगे, मन को पूरी तरह से स्नान करवा देंगे, तब फिर इस मन में कोई नेगेटिविटी
नहीं आएगी। तब ये मन केवल सत्य और प्रकाश को ही अपनाते हुए उसी मार्ग पर आगे बढ़ेगा। और यही हमें अपने जीवन में चाहिए, क्योंकि खास करके अभी का समय जो है, अभी जो भजन में गाया हमारे सुनील ने कि दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, ये तो माया जो है अकेली नहीं आती, दल बल के साथ आती है। अपनी पूरी सेना लेकर के, अपना पूरा दल बल लेकर के हमें घेरने के लिए तैयार हो जाती। तभी तो इस माया को डाकिनी कहा, कबीरा माया डाकिनी खाया सब संसार, खाए न सके कबीर को जाको ना मारा। ये जो माया है ऐसे दल बल के साथ हमें घेर लेती है, ऐसे अपने जकड़ में, अपने जाल में हमें फंसाना चाहती है। लेकिन ऐसे में अगर जिसके पास उस प्रकाश का ज्ञान होगा, जिसके पास सत्य नाम का ज्ञान होगा, तो उससे माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। खाए न सके कबीर को जाको नाम आधार, क्योंकि उन्होंने सत्य का रास्ता प्राप्त किया, पॉजिटिव मार्ग पर वो चले थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो बहुत जल्दी इस बात को समझ गए। जैसे ही संत रामानंद स्वामी के द्वारा उन्होंने उस सत्य की बात सुनी, दूर से ही सुन ली थी उस समय की, और उसे पाने के लिए पूरी तरह से अपना तन मन लगाते हुए वहां पहुंच गए। जब वहां उन लोगों ने, उनके शिष्यों ने उन तक नहीं पहुंचने दिया कि तुम तो जुलाहे के बेटे हो, तुम नहीं जा सकते उनको मिलने के लिए, तो उन्होंने उस पॉजिटिविटी को पाने के लिए, उस प्रकाश के मार्ग को पाने के लिए अपनी जो जिद थी उसे छोड़ा नहीं। क्योंकि जो सत्य की राह पर चलने के लिए, सत्य को पहचानने के लिए एक ऐसी तीव्र आत्मा की जिद को लेके आगे बढ़ता है, तो महापुरुष भी उनसे छुपे नहीं रहते। भगवान यही कहते हैं, गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरती अधिकारी जन पावही। आर्त अधिकारी जो होता है वो उसे पा लेता है, उसके लिए अधिकारी बनना होता है, और अधिकारी बनने के लिए मन में तीव्र जिज्ञासा जरूरी है। कबीरदास जी की वही जिज्ञासा थी कि पता लगा लिया कि इनका रूटीन क्या है, और उसी रूटीन में ये बात सामने आई कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो नदी में स्नान करने जाते हैं। वहीं पर ब्रह्म मुहूर्त में ही 4 बजे के समय में ही वो नदी के किनारे पर पहुंच गए, उनकी सीढ़ियों पर लेट गए, जिस सीढ़ियों से वो उतरते थे रामानंद स्वामी। और कहानी में आता है कि जैसे ही रामानंद स्वामी सीढ़ियों से उतरते उतरते जिस सीढ़ी पर कबीरदास जी लेटे हुए थे वहां पहुंचे, उनका पैर कबीरदास जी की छाती पर पड़ता है और तुरंत चमक जाते, अरे ये तो कोई मनुष्य है। तुरंत बोले, बेटा चोट तो नहीं आई। तुरंत कबीरदास जी उठ जाते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं कि महाराज अब बेटा बना ही लिया है तो अपना जो खजाना है वो भी दे दो। उस समय रामानंद स्वामी नहीं समझ पाए, पूछा तुम कौन हो और किस खजाने की बात कर रहे हो। कबीरदास जी ने कहा कि मैं वो आत्मा का खजाना, वो सत्य का खजाना, वो प्रकाश का ज्ञान आपसे प्राप्त करना चाहता हूं। और यही उनकी आत्मा की एक ऐसी तीव्र जिद थी कि वो उनको फिर वहां माया वाया कुछ उनका नहीं बिगाड़ पाई, नहीं तो वो तो दल बल को लेकर के आती। तो हमें
अपने जीवन में अगर महापुरुषों के चरण कमलों में अगर स्नान करना है, इस मन को धोना है, तो वहां डुबकी लगाते हुए सत्य की तरफ ही अपना मन रखना है, पॉजिटिव की तरफ ही अपना मन रखना है। और जो व्यक्ति पॉजिटिविटी अपने जीवन में धारण करता है, चाहे संसार में रहते हुए भी, धर्म की मार्ग की बात तो छोड़ो, भौतिक संसार में भी अगर आप नेगेटिविटी को अपनाते हो, तो आप अपने कार्य को कभी पूर्ण नहीं कर पाओगे। बहुत बार इस बात को मैं कहती हूँ कि विभू जी महाराज, बहुत साल पहले की बात है, मैं थी यहाँ पर दिल्ली में, 97-98 की बात है। कुछ बच्चे लोगों ने के साथ क्वेश्चन आंसर रखा था विभू जी महाराज का, और पूछते पूछते एक बच्चे ने कुछ यही बात पूछ ली कि अपने मन को कैसे स्थिर किया जाए, मन को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो विभू जी महाराज ने एक सिंपल सा उदाहरण दिया था कि जैसे हमारे सामने कोई चीज पड़ी है और हम पहले से ही अपना मन बना ले कि ये बहुत भारी है, मैं नहीं उठा पाऊंगी, तो आप उससे कभी नहीं उठा सकते, कितना ही जोर लगाओगे नहीं उठा पाओगे। लेकिन अगर आपने मन बना लिया, भले वो वस्तु 2 किलो की ही क्यों ना हो, आप नहीं उठा पाओगे, क्योंकि आपने मन में ही ये ठान ली कि भाई हैवी है, मैं नहीं उठा पाऊंगा। लेकिन अगर वस्तु चाहे 20 किलो की भी क्यों ना हो, मन आपका दृढ़ है और आपकी संकल्प शक्ति की नहीं, अरे मैं तो आसानी से उठा लूं, तो 20 किलो को भी आप बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से, सहजता से उठा लोगे। ये मन की पॉजिटिविटी ही काम करती है। अगर हमारा भौतिक जगत में भी छोटे छोटे कार्य हम सफल करना चाहते हैं, तो उसमें भी पॉजिटिविटी जरूरी है। तो हर संसार के हर मोड़ में, कदम कदम पर हम सकारात्मकता को अपनाते हैं, तभी हम सत्य को देख पाते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाने की जरूरत है, और वो केवल संत हंस गुण गहे है। संत ज्ञानियों के द्वारा हंस के गुण प्राप्त करने के बाद ही सकारात्मकता हमारे जीवन में आती है। तो हम ऐसे संत ज्ञानियों की शरण में जाए, और जब अपने आप को उनको सौंप देंगे, अपने आप को उनके सामने समर्पित कर देंगे, जैसे कहा गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तो निभाया है, आगे भी निभा देना। जब पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे कि जो भी करना है आपको ही करना है, आपके ही चरण कमलों में मैंने अपनी जीवन नैया सौंप दी है, तो फिर चारों तरफ वही सकारात्मकता हमें हमारे अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में वही सकारात्मकता हर संभव प्रयास करते हुए हमें आगे ले जाती है। तो हम भी अपने जीवन में वही सत्य को जीवन में अपनाए, धारण करें, क्योंकि सत्य धारण करने की वस्तु है। सत्य केवल कहने, सुनने, बोलने की नहीं है बात। हम उसे बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं, कहते रहते हैं, नहीं, ये न कहने की, न सुनने की, न पढ़ने की, न लिखने की वस्तु है। इसे तो अपने जीवन में धारण करने की जरूरत, और जिन्होंने धारण किया है वही सतगुरु महाराज के चरण कमलों में एक पुजारी की भांति, एक दास की भांति अपना जीवन समर्पित कर देता है। तो हम भी यही गुरु महाराज के चरणों में अपने आप को सौंपते हुए, अपने मन को दृढ़ बनाते हुए, अंतरात्मा में फुली पॉजिटिविटी धारण करते हुए इस युद्ध से लड़ाई करेंगे, इस युद्ध में लड़ाई करेंगे। ये भी कोरोना भी एक युद्ध से कम नहीं है। कितने बड़े बड़े वर्ल्ड वॉर हुए, ये वर्ल्ड वॉर से भी भयंकर है।
ये ऐसा छुपा हथियार है कि व्यक्ति को इस तरह से मार रहा है, पर अगर इसमें हम पॉजिटिवली अपने आप को रखेंगे, अपने आप को, मन को, आत्मा को पूरी तरह से सकारात्मक रखेंगे, तो ये युद्ध को भी हम आसानी से जीत जाएंगे। तो यही मैं सबको कहूंगी कि पूरा अपना ख्याल रखे, पूरी तरह जो भी रिस्ट्रिक्शन या स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उससे फॉलो करते हुए हम अपने आप को सकारात्मक बनाते हुए सत्य के प्रति विश्वास करके नाम का स्मरण करें और तन धन से श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की सेवा करें। और यहीं पर मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो जूम से जुड़ करके सत्संग सुन रहे हैं, और जिन लोगों ने भजन में साथ दिया, भजन गा करके, उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको एक छोटी सी सूचना, अभी मैंने टेक्स्ट में एक मैसेज किया है और स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं। कल इंडिया टाइम 8 PM में स्पिरिचुअल अवेयरनेस जर्नी का प्रोग्राम हो रहा है। ये एपिसोड 7th है, तो इसका जूम लिंक मैंने चैट बॉक्स में दिया है, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं और इस कार्यक्रम का भी आप आनंद ले सकते हैं। कल रात को 8 बजे दुबई टाइम 6:30। अभी इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं गुरु वंदना से। मैं बाई जी को अनुरोध करता हूं प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं गुरुदेव भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश दिन चरणन सेव, बार वर मांगहूँ हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। आज भी आपका आशरा प्रभु, कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माशरा शरण पड़ा मैं दास। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, सुदामय सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करें, जिससे वे सुतुम के बंधन से मुक्त होकर आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत हो जाए।
हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। धन्य हो जाए। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम राध्या जगज्जननी श्री माता जी की जय। परम संत श्री हंसी महाराज की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सभी संत महात्माओं की जय। भक्तर भगवान की जय। थोड़ी देर सभी लोग नाम का स्मरण करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।